कुछ नहीं होगा, चाहे जितना बल बुद्धि लगा लो, तुम इस जाल से बाहर नहीं आ सकते कृष्ण। अब तुम्हारी मृत्यु ही मृत्यु है, जाल के अंदर भी और जाल के बाहर भी। भैया, ये अंधा है। इसकी मति। हाँ छोटे, मति भ्रष्ट पे भ्रष्ट। भैया, ये पागल है। बोलता है हम जाल में फंसे हैं। तो क्या तुम जाल में नहीं फंसे हो? हाँ हाँ, नहीं है। अब पता चला तुम मूर्ख हो। हम तुम्हें भी उड़ा सकते हैं। इतने छोटे और बातें इतनी बड़ी बड़ी। इतने बड़े हो, मारना चाहते हो छोटे बच्चों को। कृष्ण, चाचा, बलवान हो तो बड़ों से युद्ध करो। कौन बड़ा है? बुलाओ से। कोई अवस्था कोई रूप, बलवानों से बलवान प्रभु, पापी दुष्टों का महाकाल, संतों के लिए वरदान प्रभु। ओ कोई अवस्था कोई रूप, बलवानों से बलवान प्रभु, पापी दुष्टों का महाकाल, संतों के लिए वरदान प्रभु। ज्ञानी ध्यानी जान न पाए, ज्ञानी ध्यानी जान न तुम पाए। मायावी हो? मुझे पहले से ही संशय था। नारायण नारायण। अरे मूर्ख बगुले, मायावी और संशय भी। अरे मायावी नहीं, कृष्ण तो मायापति है। इसीलिए तो मथुरा नरेश संभ्रम में पड़े हैं। परंतु तुम संभ्रम में मत पड़ो। मैं तुम्हें अंतिम अवसर प्रदान करता हूँ। प्राणों की रक्षा चाहते हो तो चले जाओ। मथुरा नरेश! बच्चा है परंतु बलशाली है, इतना प्रखर शक्तिशाली है कि मुझे फेंक दिया। अब तक दर्द हो रहा है, छोड़ूंगा नहीं। वो मायावी है तो मैं महामायावी हूँ। मथुरा नरेश को जो वचन दिया है, कृष्ण का वध करके उसे पूरा करके रहूंगा। कुछ दिन विश्राम करता हूँ, फिर दीपोत्सव का त्योहार है। अच्छा अवसर मिलेगा, उस दिन गोकुल आकर कृष्ण का जीवन दीप बुझा दूंगा। हो गए थे कन्हैया। क्यों? तू कहीं नहीं मिला ना, और वो राक्षस भगा दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक प्रहार से। मेरा कन्हैया तो बलवानों का बलवान है। भागा कन्हैया, न्यारा कन्हैया, गोकुल में सबका प्यारा
कन्हैया। ठुमक 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 नाचे कन्हैया, पैजनिया छम छम बाजे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे। पुष्पा, दुर्भाग्यशाली हो तुम जो कान्हा ने तुम्हारे माखन को हाथ भी नहीं लगाया। माखन में प्यार होना चाहिए, ममता होनी चाहिए। द्वेष और ईर्ष्या नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे हरे। नारायण नारायण। भगवान कृष्ण ने तो पुष्पा ग्वालन के माखन को छुआ तक नहीं। क्यों प्रभु? देवर्षि, ईश्वर तब प्रसन्न होता है जब भक्त पूर्ण रूप से समर्पित होता है और भगवान और भक्त में कोई दूजा भाव नहीं रहता। पुष्पा के मन में अब भी अहंकार जागृत है। अब भी वो संपूर्ण समर्पण से कृष्ण की भक्ति नहीं कर रही है। कृष्ण का माखन लेने का अर्थ ही है गोपियों पर कृपा करना। पुष्पा पर बाल कृष्ण की कृपा अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि पुष्पा पूरी तरह से शरणागत नहीं हुई है। जब उसे अपनी भूल का पता चलेगा, जब वो अपने अहंकार का त्याग करेगी, तब कृष्ण की उस पर कृपा होगी और कृष्ण उसका माखन अवश्य खाएगा। सत्य है भगवान। नारायण नारायण। अरे घर में कौन घुस आया है रे? बहू, अरे ओ बहू, देख तो कौन आया है। अरे माँ जी, मैं हूँ। अच्छा, तो तुम हो? इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों लगती हो? तुम तो कृष्ण के पास गई थी ना? उसे देखने से, उसे बातें करने से मन को बहुत शांति मिलती है। पर लगता है तुम कृष्ण से मिलकर अशांत हो। क्यों? मेरा कान्हा ठीक तो है ना? अड़ोस पड़ोस के ग्वाल बाल बोल रहे थे कृष्णा ने बगुले राक्षस को भगा दिया है। आपका चेहरा कितना खिल उठता है ना कृष्ण का नाम ले लेने से। तुम्हारा भी चेहरा खिलना चाहिए बहू। कैसे खिलेगा? जिसे आप मेरा कृष्ण करती रहती हैं, उसने आज सबके सामने मेरा अपमान किया। कृष्ण बच्चा है बहू, उसे मान अपमान की क्या समझ? कृष्ण बच्चा है तो उसने फिर बगुले राक्षस को कैसे भगा दिया? उस कृष्ण को आपने और इस गोकुल की गोपियों ने सर चढ़ा रखा है। कभी तो आप बोलती कृष्ण भगवान है। अगर कृष्ण भगवान है तो मुझे क्यों ठुकराता है? सबका माखन खाता है, सबके घरों में जाके चोरी करता है, मेरे घर में क्यों नहीं? मैं क्या इतनी बुरी हूँ? नहीं रे बहू, ऐसा क्यों कहती हो?
मुझे कृष्ण के पास ले चलो। मैं उसे माखन खाने को कहूंगी और चुराने के लिए भी। आप कृष्ण के पास नहीं जाएंगी और आज से इस घर में कृष्ण का नाम नहीं लिया जाएगा। बहू, लगे तो नहीं? लगी भी तो क्या, कृष्ण आएगा मेरी सेवा करने। कृष्णा, मेरे बहू को क्षमा कर दो। दर्द अभी भी है? हाँ यशोदा, सारे शरीर में बहुत दर्द है। आपका बेटा आया है जी। कान्हा, आजा। पिताजी, क्या हुआ? मैं दबाऊं? नहीं कान्हा, तुम जाओ खेलो। पहले आपकी सेवा, फिर खेल। चलो यहाँ लो, अब तुम अपने पिताजी की सेवा करो। कदाचित तुम्हारे हाथ लगते ही तुम्हारे पिताजी का दर्द चला जाए। नारायण नारायण, भगवान कितने भाग्यशाली हैं नंदराय जी। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्देवित कथ्यते। ये पूर्व जन्म का कर्म ही है जो अखिल ब्रह्मांड का रचयिता आज इनकी सेवा कर रहा है। आहा, नारायण नारायण। पिताजी, सर दबाओ। पिताजी, दर्द किया ना? यशोदा, सच में आश्चर्य है। कन्हैया के हाथ लगाते ही मेरा सारा दर्द भाग गया। ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे कभी चोट लगी भी थी। मेरे कान्हा के हाथों में तो जादू है। आहा, अनजाने में तो सत्य बोल गई यशोदा मैया। नारायण नारायण। यशोदा, चलो बोलो सब, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तुम? बकासुर,
तुम्हें देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। बहुत कर दिया ना कृष्ण का तुमने, हाँ? बकासुर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रुष्ट हो हमसे? नहीं, क्रोधित हूँ। ये तुम्हारे स्वर को क्या हुआ? मैं आपका स्वर बंद करने के लिए आया हूँ। बकासुर, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। आप सम्मान करने योग्य है ही नहीं मामा जी। मामा जी? कौन? कौन हो तुम? तुम बकासुर नहीं हो। मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण? तुम यहाँ? मुझे मारने के लिए आपने बकासुर भेजा था? नहीं। आप झूठ बोलते हैं। अभी आपने बकासुर को क्या पूछा? पूछा कि तुमने कृष्ण का वध किया कि नहीं? अब मैं आपका वध करूंगा। नहीं। कृष्ण, कृष्ण, मामा जी नहीं कर सकता। महाराज, 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 आप अचानक शैया से नीचे कैसे गिर गए महाराज? कैसे? वो कृष्ण आया था, गदा मारी, यहाँ गदा मारी और तलवार मारी पेट में तलवार। महाराज, नहीं यहाँ कोई गदा है ना तलवार है। महाराज आपको भ्रम हुआ है। आप उठिए, उठिए महाराज, उठिए महाराज। नहीं कृष्ण, वो कृष्ण बकासुर बनकर आया था। महाराज आपको फिर से भ्रम हुआ है। यहाँ कोई नहीं महाराज, यहाँ कोई बकासुर नहीं। कृष्ण आया था। बकासुर का रूप धर के आया था। हाँ, कृष्ण आया था, वहां से आया था। क्यों छोटे, मिलकर आए मामा जी से? हाँ भैया, डराया, बहुत डराया। अच्छा, कान पकड़े कि नहीं? किसके? मेरे? अरे मामा जी ने। डरकर क्या बोले वो? कैसे बोलेंगे? मैंने उन्हें मार दिया सपने में। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे डराने से
वो अपने पाप कर्म छोड़ देंगे? नहीं, हम छोटे हैं भैया, इसीलिए समझा रहे हैं। वही बात है। हाँ, सुधरे तो उनका उद्धार हो जाएगा, नहीं तो तलवार पार हो जाएगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।